आप सबको एक एक्साइटिंग ऑफर के लिए बताना चाहेंगे हम कि विशस्वी फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए फ्री एडमिशन, फ्री यूनिफॉर्म और फ्री बुक्स लेकर के आया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बाढ़ का यूट्यूबर और आज मैं आया हूं बाढ़ के विशस्वी पब्लिक स्कूल को एक्सप्लोर करने के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एनुअल रिजल्ट आ ही गया होगा और शायद आने ही वाला होगा, बट उसके साथ साथ ही नए ईयर के लिए बुक्स, यूनिफॉर्म और री एडमिशन के चार्जेस का टेंशन भी आप लोगों के सर पर जरूर आया होगा और उसके साथ साथ होली का भी खर्च है। तो आप सबको एक एक्साइटिंग ऑफर के लिए बताना चाहेंगे हम कि विशस्वी फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए फ्री एडमिशन, फ्री यूनिफॉर्म और फ्री बुक्स लेकर के आया है। आपसे किसी भी साल री एडमिशन का चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। मैं राधे श्याम मैथमेटिक्स और साइंस के क्षेत्र में समस्त बाढ़ के स्टूडेंट से ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें और मैं उन्हें काफ़ी आगे ले जाने का कार्य करूँगा। हेलो, मैं कुमार विमल, संस्थापक विशस्वी पब्लिक स्कूल। ऐसे तो बिहार में हमारे तकरीबन 5 संस्थाएं चलती हैं, फतुहा, राघोपुर, औरंगाबाद, मोकामा और चंद दिनों पहले आपके शहर बाढ़ में हमने प्रवेश किया है। उस इरादे से, और अपना इरादा भी बहुत ठोस और पक्का और धरातलीय रहता है। इस पर कुछ पंक्तियां हमें याद आती हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि की माटी में पलकर, बंजर भूमि की माटी में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी वह इबादत हूँ, शीशे से मुझको कब तक तोड़ोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस यात्रा के दौरान मैं शॉर्ट में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे विद्यार्थियों के लिए पीडीसी कोर्स, पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जिनका एटिकेट्स, मैनर्स, सिटिंग हैबिट्स, वॉकिंग हैबिट्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब, इन सब पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उसे कैजुअल रूप में उसको सिखाया जाता। हम लोग इसको एक टॉपिक के रूप में रखकर चलेंगे, पहला चीज़। दूसरा, जैसे मैं उन परंपराओं को एक तरह से डाइल्यूट करने के पक्ष में हूँ। जैसे मानकर चलिए कि जो एवरी ईयर जो एडमिशन चार्ज होता है या इस तरह का जो फी होता है, जिससे बेयर करने में कहीं ना कहीं अभिभावक दिक्कत महसूस करते हैं। तो मैं अब बाकी के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट करता हूँ कि जब तक विशस्वी बाढ़ में रहेगा, किसी भी साल प्रमोशन चार्ज के नाम पर या री एडमिशन चार्ज के नाम पर किसी भी तरह का अन्यथा फी लेवी नहीं होगा। पसीनों की सिहाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। ठीक इसी तरह मैं बता दूं कि सभी बच्चों के 90 सेकेंड्स के क्लिप रिकॉर्ड किए जाएंगे और फिर अगले साल 90 सेकेंड के क्लिप्स बनाए जाएंगे और उन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा कि वो बच्चे सफल हुए या असफल। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हालांकि एक्सपेरिमेंटल इन नेचर है, लेकिन ये बहुत ही एक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की फील्ड में एक नया डेवलपमेंट, ये नई क्रांति ला सकता है। उसमें हमने तैयार किया है मॉड्यूल स्कूलिंग एंड कोचिंग। जैसे स्कूलिंग करते समय ही 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो रहते हैं वो नीट के एस्पिरेंट्स रहते हैं, कुछ जेईई के एस्पिरेंट्स रहते हैं, लेकिन इन शॉर्टेज ऑफ टाइम 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उस 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पूरा करना होता है। उसको अब बट जाता है विद्यार्थी, कुछ चीज़ें ऐसे बटा हुआ रहता है कि ठीक है 10th करने के बाद 11th एंड 12th, इन दोनों वहाँ का जो एक सिस्टम जो होता है, अब बच्चा 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, उसका ध्यान 2 बिंदुओं पर केंद्रित होता है। पहला केंद्र बिंदु यह रहता है कि मुझे स्कूलिंग किसी तरह कंप्लीट करना, जो 7 से लेकर के 5 बजे तक, 7 बजे से सवेरे से लेकर के और 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो स्कूलिंग करता है। वहां पर उसे वही फिजिक्स का फंडामेंटल, ऑप्टिक्स का हो, साउंड का हो, वेवलेंथ का हो, करंट का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो या ग्रेविटेशन का हो, कोई भी हो, इन किसी भी मॉड्यूल्स में थ्योरी वही है, फंडामेंटल्स वही है। नाउ उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि
ट्रांजिट पीरियड में स्टूडेंट जो है वो उलझ कर रह जाता है। मोर ओवर एक ही टॉपिक के लिए वो दो जगह पर भाग दौड़ करता है। अब जैसे मान लें कि बहुत सिंपल सी बात, यदि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसको पढ़ना है, तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अब उसको एक ही साथ दो काउंटर पर फाइट करना होता है। एक तो स्कूल में मान लें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी खुला हुआ है, तो कोचिंग में कोई जरूरी नहीं कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का खुला हुआ हो सकता है कोचिंग में उसका ऑप्टिक्स खुला हुआ हो। यदि केमिस्ट्री में मान लें कि इनऑर्गेनिक खुला हुआ है 11th में, इसमें स्कूलिंग में, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका कोचिंग में इनऑर्गेनिक ही चलेगा, उसका हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा हो या ऑर्गेनिक चल रहा हो। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है वो एक साथ 6 काउंटर पर फाइट कर रहा होता है, उसी फंडामेंटल्सली, उसी टॉपिक्स के लिए, उसी तैयारी के लिए। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सबको क्लब कर दे। वही टीचर जैसे मान लें कि जो पहले अभी आकाश में पढ़ाते हैं या फिर से पढ़ाते हैं या गोल में पढ़ाते हैं, वो भी शिक्षक हैं, उनको यदि मान लें कि मैं हायर करके बाहर तक आपके दरवाजे डोर स्टेप तक मैं लाता हूँ, और उन्हीं मॉडल्स पे जैसे मान लें कि 35 मिनट्स का एक पीरियड होता है, मैं 2 पीरियड को क्लब कर दिया, 70 मिनट्स का पीरियड बना दिया। 70 मिनट्स में 20 मिनट्स जो रहा वो आपका कंप्लीट एक तरह से सब्जेक्टिव एंड थ्योरी एंड थ्योरेटिकल जो नॉलेज हुआ उसको उन लोगों ने एडमिनिस्टर किया। उसके बाद 50 मिनट्स जो एमसीक्यू पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारी करना हुआ वो किया। शिक्षा जगत में सामाजिक विज्ञान के योगदानों को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे विद्यालय के आंगन में आपका हार्दिक स्वागत है। I'm here to scale on the psychological counseling of shortcomings. शिक्षा के क्षेत्र में पहली पायदान पे कदम रखते हुए उन नए निहालों का एक और रिलीफ मात्र 300 रुपया में क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन होगा यशस्वी पब्लिक स्कूल बाढ़ में। इन्होंने अपने से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक करके कोलैब करके ये स्कीम लाया है बच्चों के लिए। तो ये फर्स्ट 300 स्टूडेंट के लिए बेनिफिट्स है, तो जल्दी करें। सब्जेक्ट में 3 टीचर्स हम हायर करेंगे। मान लीजिए यदि केमिस्ट्री का है तो इनऑर्गेनिक का कोई और पढ़ाएगा, ऑर्गेनिक का कोई और पढ़ाएगा और फिजिकल केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा। यानी जो जिसका सेगमेंट उस तरह से एक्सपर्टाइजेशन थी, एक सब्जेक्ट में 3 टीचर हम हायर करेंगे और दिस इज द आउटलुक ऑफ दिस स्कूल। तो ये कुछ एक फंडामेंटल्स हैं। लेट अस ज्वाइन एंड ट्रैवल विद अस। थैंक यू। I'm here to enhance cute rights of cute nurseries. यशस्वी में स्टूडेंट्स कंप्यूटर 1:1 रहेगी। खेल से संबंधित सभी वस्तुओं पर बारीकी से ध्यान रखा गया है ताकि हमारे बच्चे खेल जगत में अपना भविष्य बना सकें। यशस्वी पब्लिक स्कूल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बाढ़ थाना नियर नगर पालिका है।